दिवाली आते ही पॉल्यूशन और पटाखों का शोर हर जगह दिखाई और सुनाई देता है। कई लोगों को शिकायत रहती है कि इससे उनके बच्चों को नुकसान पहुंचता है। चलिए इससे बचने का उपाय जानते हैं। दरअसल दिवाली खुशियों का पर्व है जिसे लोग अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। त्यौहार रोशनी, मिठास और खुशियों से भरा होता है। हालांकि हर साल बड़ी संख्या में लोगों की दिवाली पर पटाखों के शोर और पॉल्यूशन के चलते उनके बच्चों की सेहत पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि इन खुशियों के पर्व में अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें। पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा में कई हानिकारक तत्व छोड़ता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनसे सांस की नली में दिक्कत होती है और बच्चों में खांसी, गले में खराश और सांस लेने की समस्या होने लगती है। ये समस्या तब ज़्यादा होने लगती है जब आपके बच्चे को पहले से एलर्जी या फिर अस्थमा की दिक्कत हो। केवल पॉल्यूशन ही नहीं, पटाखों का तेज शोर भी बच्चों के लिए खतरनाक है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर बताते हैं कि तेज आवाज़ सुनने से कई बच्चों की सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। इससे कानों में दर्द, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर लंबे समय तक तेज पटाखों की आवाज़ बनी रही और उससे पॉल्यूशन होता रहा तो इससे कई लोगों का मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है। जिन लोगों को ऐसी दिक्कत हो उनको खासकर दूर रहना चाहिए। माता पिता के लिए ये ज़रूरी है कि दिवाली के समय बच्चों को ज़्यादा देर तक बाहर न रखें। कोशिश करें कि बच्चे घर के अंदर रहें और खिड़कियों दरवाज़ों को बंद रखा जाए। अगर आप बच्चों के साथ शाम को बाहर निकल रहे हैं तो बच्चों को मास्क पहना कर रखें ताकि वो धूल और धुएं से बच सकें। इससे होता यह है कि आप और आपका बच्चा दोनों दिक्कत से बच सकते हैं। पटाखों से होने वाली चोट भी बच्चों के लिए बड़ा खतरा होती है। जलते पटाखों के दौरान बच्चों को अकेला ना छोड़ें और हमेशा उनकी निगरानी रखें। पटाखों की तेज़ आवाज़ों से बच्चों को सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। बार बार शोर के संपर्क में आने से उनके कान के अंदर नाजुक हिस्से पर दबाव पड़ता है। इससे सुनाई देने की शक्ति कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा लगातार आवाज़ों से बच्चे मानसिक रूप से अस्थिर या डरपोक भी हो सकते हैं। कई बार बच्चों में सिर दर्द, बेचैनी, नींद की समस्या और रोने की समस्या बढ़ जाती है। कुछ बच्चों को तेज़ आवाज़ों से उल्टी, चक्कर या घबराहट जैसी दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि यह नुकसान शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बच्चे को प्रभावित कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बच्चे का व्यवहार अचानक बदलने लगे या वो ज़्यादा डरने लगे तो ये संकेत हो सकता है कि पटाखों की आवाज़ का असर हो रहा हो। बार बार बच्चा रोने लगे, चुप हो जाए या सामान्य से अलग प्रतिक्रिया दे तो सतर्क रहें। नींद पूरी ना होना, बार बार चौंक जाना या तेज़ आवाज़ सुनते ही कान पर हाथ रखना भी संकेत है। कुछ बच्चे सुनने की प्रतिक्रिया कम दिखाते हैं या आवाज़ें पहचानने में मुश्किल महसूस करते हैं। अगर बच्चे को सिर दर्द, कान में दर्द या बेचैनी की शिकायत हो तो ये भी नुकसान के संकेत हैं। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लें और बच्चे को शोरगुल वाले माहौल से दूर रखना बेहद ज़रूरी है। तो इन तमाम उपायों को अपनाकर आप अपने और अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं।